दोस्तों, आज की कहानी है पिताजी आपने घर की संपत्ति विधवा बहू के नाम क्यों की। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शर्मा निवास के उस बड़े घर से कमरे में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कहने को तो पूरा परिवार वहाँ मौजूद था, लेकिन सब चुप थे, क्योंकि आज अपने पिता आलोक जी बात सुन अब किसी के पास कुछ नहीं था, न ही कुछ कहने को या फिर तर्क करने को। सुमन जी और उसके पति आलोक जी के 3 बेटों का हंसता खिलता घर था। कॉलेज में प्रोफेसर आलोक जी और उनकी पत्नी सुमन जी बहुत ही व्यवहार कुशल और मधुर स्वभाव के थे। अपने बच्चों को भी उन दोनों ने अच्छे से संस्कार देने की कोशिश की थी। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बड़े बेटे राजू की शादी भी आलोक जी ने और सुमन जी ने देखभाल के स्वाति से करा दी। ये सोच की बड़ी बहू घर साथ लेके चलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि सोचा कभी होता ही कहाँ है। बहुत तेज स्वभाव की निकली। सास ससुर और ससुराल की जिम्मेदारी उसे बंधन लगती थी। 1 साल होते होते ही बड़े बेटे बहू ने अपनी अलग दुनिया बसा ली। दूसरे बेटे की नौकरी विदेश में लगी थी और विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ वह भी विदेश बस गया। शर्मा निवास जो हमेशा हंसी से गुलजार रहता था, अब सूना सा हो चला था। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में मग्न थे। सुमन जी और आलोक जी का सबसे छोटा बेटा रवि बहुत कोशिश करता अपने माता पिता के मन को बहलाने की, लेकिन बड़े दोनों बेटों के निर्मोहित स्वभाव ने दोनों पति पत्नी के दिल को तोड़ दिया था। रवि की जिम्मेदारी बसी थी, सो उसकी भी शादी सुमन जी और आलोक जी ने निपटा दी। बहू के रूप में रूपा सबसे छोटी बहू बनकर शर्मा निवास में आई। हमेशा चेहरे पे एक सौम्या मुस्कान लिए रूपा का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। सास ससुर की सेवा बिना किसी शिकन की करती रवि भी अपने माता पिता की सेवा पूरे मन से करता। सविता जी और आलोक जी भी रवि और रूपा से बहुत स्नेह रखते। एक तसल्ली थी कि कम से कम एक बेटा तो उनके दिए संस्कारों का मान रख रहा है। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। अपने बेटों की राह ताकते ताकते आलोक जी और सुमन जी जो समय से पहले बूढ़े हो चुके थे, उस पे एक और वज्रपात होना बाकी था। बरसात की उस रात जाने कैसे रवि की बाइक को किसी ट्रक वाले ने ऐसा धक्का दिया कि फिर रवि कभी लौट ही नहीं पाया। रूपा की दुनिया उजड़ चुकी थी। दोनों बेटों को पड़ोसियों ने खबर पहुंचा दी। सुमन जी को आशा थी कि अपने छोटे भाई की असमय मृत्यु और उसकी गर्भवती पत्नी के दुख में दुखी उनके दोनों बेटे एक पल देर किए घर आ जाएंगे। सासा जी देर हो रही है, अब बस अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। रवि के एक दोस्त ने जब आलोक जी से पूछा तो आलोक जी निशब्द सिर्फ सिर हाँ में हिला रहे थे। अब बेटे को घर रखना भी ठीक नहीं था। वही दोनों बेटे छुट्टी की समस्या जताकर आने से मना कर रहे थे। एक पिता ने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने श्रवण कुमार बेटे को अंतिम विदाई दी। रूपा बेटा कितना शौक मनाएगी, अब पहुँच ले अपने आंसू, बहुत मुश्किल काम दे रही है माँ आप, सिसकते हुए रूपा ने कहा तो सविता जी ने रूपा को गले लगा लिया। बेटा तूने पति खोया है तो हमने भी तो बेटा खोया है, और कुछ नहीं तो रवि की अंतिम निशानी का ख्याल कर खुद को संभाल। शर्मा परिवार एक दूसरे को
हौसला देते रवि के जाने के गम को सह रहे थे कि एक सुबह दोनों बेटे परिवार सहित आ पहुंचे। तुम लोग यूं अचानक भाई के मौत पे जिन्हें समय नहीं मिला वो आज कैसे आ गई, और वो भी परिवार के साथ। क्या अब छोटे शहर में इन्हें परेशानी नहीं होगी? आलोक जी ने व्यंग्य से कहा तो दोनों बेटे बहू वगले जागने लगे। वो पापा, हम तो बस रूपा का दुख बांटने आ गए, और सोचा अगर लगे हाथ घर और बाकी चीजों का भी बंटवारा हो जाता तो अच्छा रहता। अब रवि तो रहा नहीं तो रूपा भी मायके ही जाएगी, और फिर आप दोनों भी बुजुर्ग हो चुके हैं। निसंकोच वो बड़े बेटे राजू ने अपने मन की बात सामने रख दी। अब तक आलोक जी अपने बेटे को सिर्फ मतलब ही समझ रहे थे, लेकिन वो धोखेबाज भी थे ये भी आज उन्होंने जान लिया था। दोनों बेटों के मन में सल था कैसा हिस्सा। शांत स्वर में आलोक जी ने सवाल किया तो दोनों बेटे बहुत शौक कर एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसा सवाल है पापा? हमारा हिस्सा पापा, और किसका मांगेंगे हम? अब बस इस घर के बेटे हम ही तो हैं, तो हिस्सा भी हमारा ही होगा ना? क्यों सिर्फ हक याद है बेटे होने का तुम दोनों को, और फर्ज वो तो बहुत आसानी से भूल गए। तुम दोनों को अपने जवान भाई की मौत पे आने का समय ना मिला, लेकिन आज अपना हिस्सा मांगने बहुत समय से आ गए। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने रूपा बहू के नाम कर दी है। लेकिन क्यों पापा? घर के बेटे तो हम हैं, तो हिस्से पे हक भी हमारा ही होगा। रूपा का कैसे हो सकता है जबकि अभी रवि जिंदा भी नहीं है? रूपा सिर्फ हमारे घर की बेटी नहीं बहू है। अरे वो हमारे घर की बहू नहीं बेटी भी हैं। रवि और रूपा ने अपने सारे फर्ज हमेशा बिना लालच से निभाया है। अब एक बात हो तो बताऊं तुम दोनों को, अपने श्रवण कुमार बेटे बहू की मेरे बीमार पड़ने पे जहाँ कभी तुम दोनों ने कभी खैर खबर भी नहीं ली, वही रूपा और राजू रात रात भर जाग के मेरी सेवा करते रहते थे। और तुम दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि रवि के बाद रूपा अपने मायके जाएगी? रूपा बहू अब मेरी जिम्मेदारी है, और आज मैं साफ साफ कह देता हूँ मेरी संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू का हक है और किसी का नहीं। बेहतर होगा अब तुम दोनों अपने परिवार के साथ मेरे घर से निकल जाओ। पिता के मुंह से इतनी कड़वी सच्चाई सुन दोनों भाई निशब्द रह गए। सच ही तो कहा था आलोक जी ने, जिन बेटों ने कभी अपने बेटे और भाई होने का फर्ज नहीं निभाया था, वो कैसे अपने हक को ले जा सकते हैं? अपने बेटों को संपत्ति से बेदखल कर सारी संपत्ति अपनी विधवा छोटी बहू के नाम करने के फैसले से आप कितने सहमत हैं दोस्तों? मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, ये मेरी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।